नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी फेमस रिवॉल्यूशंस, यानी कि कुछ प्रमुख क्रांतियां जो हुई थी और वो किस फील्ड से संबंधित है, उनका क्षेत्र क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, इस स्लाइड का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले जो उत्तराखंड के एग्जाम हैं उसमें जितने भी वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कवर किया जाए, जिसके तहत जो है अनेक प्रकार की क्रांतियों के बारे में और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, अर्थात हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति जो है, इसका संबंध है कृषि उत्पादन के क्षेत्र से, अर्थात कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1960 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी और नॉर्मन बोरलॉग को ही फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है, जिनके द्वारा भारत में हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत वर्ष 1967-68 में, इट मींस 1967-68 में की गई थी और इसी कारण से स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मुख्य तौर पर हरित क्रांति जो है ये देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत अनाज उगाने के लिए पारंपरिक बीजों के स्थान पर अब उन्नत प्रकार के बीज, यानी कि जो हाई यील्ड के बीज थे, उस प्रकार के बीजों को बढ़ावा दिया जाने लगा। प्रारंभ में इसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि का प्रयोग किया गया तथा हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन में काफी वृद्धि देखी गई। दूसरी क्रांति की बात करें दोस्तों, तो इसमें आता है श्वेत क्रांति अर्थात व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो दुग्ध क्रांति जो है या श्वेत रिवॉल्यूशन जो है ये कनेक्ट करता है किसको, दैट इज दुग्ध उत्पादन को। अर्थात श्वेत क्रांति को दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 में भारत में दूध की कमी को दूर करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि जो हमारे पास एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके द्वारा की गई थी। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है और श्वेत क्रांति को 3 चरणों में प्रारंभ किया गया था। पहला चरण था 1970 से लेकर 1980 तक, दूसरा चरण इसका था 1981 से 1985 तक और तीसरा चरण था इसका 1985 से 1996 तक। नोट लाइन यह है दोस्तों कि प्रत्येक साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इस रूप में इसे मनाया जाता है। वहीं आगे बढ़े दोस्तों, तो तीसरी और इंपॉर्टेंट क्रांति आती है, दैट इज येलो रिवॉल्यूशन या फिर पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन को, यानी कि जो ऑयल सीड्स हमारे पास होती हैं, तिलहन जो होते हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत वर्ष 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रोग्राम में भारत के 23 राज्य और कुल लगभग जो है 337 जिलों को शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत तिलहनी फसलों जैसे सरसों, राई, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल आदि की खेती को प्राथमिकता दी गई थी। जहां वर्ष 1970-71 में तिलहन उत्पादन लगभग 9.6 मिलियन टन था, वहीं वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर लगभग 42 मिलियन टन हो चुका है। तिलहनी फसलों में भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। अगली क्रांति की बात करें दोस्तों, तो इसमें आता है रजत क्रांति अर्थात सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो है अंडा उत्पादन या एग प्रोडक्शन को लेकर। भारत में एग प्रोडक्शन और मुर्गियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति की शुरुआत की गई थी और भारत में रजत क्रांति की शुरुआत 1969 से 1978 के बीच में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा की गई थी। रजत क्रांति की शुरुआत यद्यपि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा की गई हो, लेकिन भारत में इसे बंदा वासुदेव राव जो है इनके द्वारा फेमस किया गया था और बंदा वासुदेव राव को ही रजत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में रजत क्रांति जो है ये सरकारी नीतियों, निजी कंपनियों जैसे कि वेंकीज, जिसके जो है फाउंडर थे कौन, बंदा वासुदेव राव, तथा पशु चिकित्सकों और पोल्ट्री में लगे वैज्ञानिकों और भारत के पोल्ट्री किसानों के द्वारा जो है सुचारू किया गया है या इसको जो है कंटिन्यू किया गया है। वहीं नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य उत्पादन अर्थात जो फिशरी है हमारे पास या जो फिश प्रोडक्शन है इससे रिलेटेड है। भारत में इसकी शुरुआत जो है
7वीं पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है, जो कि वर्ष 1985 से 1990 के बीच में कार्यान्वित की गई थी। इसी दौरान भारत सरकार के द्वारा फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि FFDA की भी स्थापना की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1992 से 1997 के दौरान सघन मरीन फिशरीज प्रोग्राम, आई रिपीट, सघन मरीन फिशरीज प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग को प्रोत्साहित किया गया था। कुछ समय बाद जो है तूतीकोरिन, पोरबंदर, विशाखापत्तनम, कोची और पोर्ट ब्लेयर में फिशिंग बंदरगाह भी स्थापित किए गए थे। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्रजातियों में सुधार के लिए बड़ी संख्या में अनुसंधान केंद्रों की भी स्थापना की गई है इसी ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है स्वर्ण क्रांति अर्थात गोल्डन रिवॉल्यूशन। और स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन से संबंधित है। भारत में स्वर्ण क्रांति की शुरुआत 1991 से 2001 के बीच में मानी जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य बागवान यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, बागवानी उत्पादों जैसे फल, फूल, सब्जियों, मसाले, वृक्षारोपण आदि फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए शुरुआत की गई थी। भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक जो है निरपक टुटेस को कहा जाता है और भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2005-2006 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भी शुरुआत की गई। वहीं गोल क्रांति या राउंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसका संबंध जो है आलू के उत्पादन से है। आलू के उत्पादन से संबंधित जो गोल क्रांति है, इस गोल क्रांति की शुरुआत जो है भारत में जो है मुख्यतः आलूओं के उत्पादन से संबंधित मानी गई थी और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश संस्थान के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसमें प्रौद्योगिकी एवं रोग रोगी किस्मों के परिणाम स्वरूप भारत में आलू क्रांति संभव हुई है, जिसे गोल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि देश में आलू उत्पादन को तीव्र गति प्रदान करने के लिए वर्ष 1971 में अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना की शुरुआत इस संस्थान के तहत की गई थी, जिसके अंतर्गत CPRS मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान हेतु कार्यरत है। यह क्रांति आज भी जो है कंटिन्यू है, जारी है और इसी के परिणाम स्वरूप पिछले 50 वर्षों में आलू की खेती के क्षेत्रफल में लगभग 5.1 गुना जो है इसमें बढ़ोतरी देखी गई है और इसके उत्पादन में लगभग जो है 13.5 गुना जो है वृद्धि पाई गई है। भारत जो है वो चीन के बाद जो है आलू का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य क्रांतियों के बारे में, जिसमें से प्रमुख है भूरी क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन, जो कि रिलेटेड है गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादनों से संबंधित। वहीं ब्लैक रिवॉल्यूशन है कृष्ण क्रांति जो है ये खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु जो है चलाई गई है। वहीं अमृत रिवॉल्यूशन जो है नदियों को जोड़ने वाली एक योजना है। और सदाबहार हरित क्रांति जो है ये जो है कृषि उत्पादन को दोगुना करने और टिकाऊ कृषि की योजना को सुचारू करने के लिए लाई गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है एक आती है रेड रिवॉल्यूशन यानी कि लाल क्रांति। और लाल क्रांति जो है ये है संबंधित किससे, दैट इज टमाटर के उत्पादन से संबंधित। ठीक है, ये जो है रेड कलर का जो टमाटर या टोमेटो होता है, इस टमाटर के उत्पादन से संबंधित जो है हमारे पास आती है रेड रिवॉल्यूशन। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई रियली होप कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। टिल देन स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।